अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका गार्डन दोस्त मुस्तफ़ा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैजिक गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलोवेरा कैसे उगाया जाता है, कैसे इसकी हिफाजत की जाती है और कैसे इससे मज़ीद पौधे तैयार किए जाते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, हर घर की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इसकी इफ़ादियत और अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। दुनिया भर में बनाई जाने वाली ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। ये बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसकी तिब्बी अहमियत के पेश नज़र इसको बतौर सब्ज़ी पकाकर भी खाते हैं और बतौर सलाद भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जेल तैयार की जाती है जो मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होती है। ख़वातीन बालों पे लगाती हैं और आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इससे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक गमला है, इसमें ये एलोवेरा का एक पौधा लगा हुआ है। अब ये देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल साथ इसके इर्द गिर्द गमले में जहाँ पौधा लगा होता है छोटे छोटे रनर्स या बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है कि इन बेबी प्लांट्स को आप किसी अच्छी तरीके से किसी चम्मच के साथ या किसी टूल की मदद से इसको अलहदा कर लें और इसको किसी नई जगह पे लगा दें। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि आपको अक्सर बताता भी हूँ कि जब हम ये पौधा बनाते हैं, नई जगह लगाते हैं, तो कोशिश किया करें कि वो जो जिस गमले में लगाना है वो छोटा गमला हो, जितना भी छोटा हो सके। क्योंकि बड़े गमले में हम छोटा पौधा लगा देते हैं तो उसको पानी ज़्यादा दे दिया जाता है बाज़ दफ़ा, तो वो फिर पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसका हाल यही है कि जितना छोटा गमला हो, जैसे पौधा बड़ा हो उसको रीपॉट कर दें, उसको बड़े गमले में लगा दें। लेकिन कोशिश करें कि पहली दफ़ा जो पौधा है उसको छोटे गमले में ही लगाया जाए। ये देखें, ये छोटा सा मग है, ये वैसे भी अगर आप इसको छोटे छोटे पौधे लगा के किचन में रखें या कहीं रखें तो खूबसूरत भी लगते हैं, ड्राइंग रूम में भी रखा जा सकता है। ये तो वैसे भी इंडोर प्लांट है और ये वो प्लांट है जो हमारी हवा को साफ़ करने में हमारा मददगार होता है। तो इसको आप कमरे में भी रख सकते हैं और ये वो प्लांट है जो रात को ऑक्सीजन भी देता है। तो ये उन प्लांट्स में शामिल हैं 10 बड़े प्लांट जो हमें हमारी घरेलू फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये आसान सा तरीका है। ये देखें कि मैंने इसको अलहदा कर लिया है, यहाँ मैंने इसको यहाँ रख दिया है। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये रखें कि 1-2 दिन इसको डायरेक्ट धूप ना मिले। वैसे ही ये पौधा इतना ताकतवर और जानदार है और इसकी इतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती, तो इसको धूप से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2-4 दिन नया पौधा लगने की वजह से कोई परेशानी तो हो सकती है, नहीं तो ये भरपूर धूप में भी चलता रहता है। क्योंकि आप देखते हैं कि इसके पत्तों में इतना मॉइस्चर होता है कि ख़ुद वो इतना पानी जज़ब कर लेते हैं, कोई बगैर पानी के बहुत टाइम गुजार लेते हैं। तो ये इसको चलाना, इसको लगाना बहुत ही आसान है। अभी आप एक पौधा लगा लेंगे तो आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके इर्द गिर्द नए पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। कहीं से आप बड़ा ले आएँ, एक दफ़ा एक गमला बना लें तो इसके बाद आपके यहाँ पौधे और पौधे ही बनते रहेंगे। तो इसको बस हल्का सा पानी दे के इसको छोड़ दें, इसको साए में रख दें। 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद आस्ता आस्ता ये नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। इसको बड़े गमले में लगा दें। मैं तो इस तरह सारे पौधे बनाता हूँ और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करता हूँ। ये देखें कि मैंने ये एक पौधा बनाया, ये दूसरा पौधा बनाया। ये 1-आध माह में ही, 2 माह में ज़्यादा इनकी उम्र होगी। ये इस तरह छोटे छोटे लगाए थे और ये बड़े हो गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी वीडियोज़ आपको फिर भी देखने को मिलती रहेंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।